हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। यस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20 एओडी मैक्सिमा मिनिमा। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एक तीसरी टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन में बंद अंतराल दे रखा होगा। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। अपन अब तक दो टाइप की विधि पढ़ चुके हैं, पहली द्वितीय अवकलन विधि, फिर प्रथम अवकलन विधि। प्रथम अवकलन विधि कब काम में लेनी होती है? जब द्वितीय अवकलन विधि फेल हो रही हो। द्वितीय अवकलन विधि फेल कब हो रही होती है? इक्के दुक्के क्वेश्चन में हो रही होगी। कब? जब डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा होगा, किसी मान पर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो प्रथम अवकलन विधि काम में ले लिया करो, ठीक है। आज अपन पढ़ते हैं जब वन अंतराल दे रखा हो तब कैसे करते हैं क्वेश्चन को। वन अंतराल दे रखा हो, वन अंतराल में वन अंतराल बोले तो ऐसे बड़ा कोष्टक में उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करना। वैसे ये परम उच्चिष्ट और परम निम्निष्ट है, लेकिन अभी मैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट लिखवा रहा हूँ। ज्ञात करना, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट को एक साथ बोला जाता है चरम मान। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम वैल्यू यानी चरम मान। चलो क्या करते हैं, स्टेप पढ़ें इसके। पहली स्टेप, दिए गए, बस दूसरा अवकलन नहीं करना है, इसमें भी दिए गए फलन को लिखकर समीकरण, दिए गए फलन बोले तो एफ एक्स को लिखकर समीकरण एक देवें। समीकरण एक देनी है, वही ये तो पहले से चला रहा है। अब एफ डैश एक्स ज्ञात करके सिंप्लीफाई करके समीकरण दो देवें, ठीक है। समीकरण दो दे देना है। फिर तीसरी स्टेप अपन इसमें ये लिखेंगे, चूंकि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। एक्स के मान निकालें, एक्स के मान ज्ञात करें। मान लो, माना एक्स के जो मान आए, सपोज करो C1 आया, C2 आया, ये सारे मान किस में होने चाहिए? इस अंतराल में होने चाहिए। इस अंतराल से बाहर हो तो उसको निरस्त कर देना, ठीक है। चलो लास्ट स्टेप, समीकरण एक से प्राप्त मानों पर व अंतराल के कोने वाले मानों पर एफ एक्स फलन का मान ज्ञात करें। बस ज्ञात करें। जो अधिकतम मान होगा वही उच्चिष्ट मान होगा। और जो न्यूनतम मान होगा वही निम्निष्ट मान होगा। बस ये करना है। अर्थात मैं ये कहने जा रहा हूं, आपको ये ज्ञात करना है, एफ ऑफ C1 अर्थात समीकरण एक से
क्या क्या ज्ञात करोगे, एफ ऑफ C1 ज्ञात करोगे, एफ ऑफ C2 ज्ञात करोगे, एफ ऑफ A ज्ञात करोगे, एफ ऑफ B ज्ञात करोगे। जो मान अधिकतम आ रहा है उसको M कह देना, ठीक है। और जो मान लो ये आ रहा है कुछ, तो वो हो सकता है दोनों एक जैसे हो, तब वो दोनों न्यूनतम हो जाएंगे, ठीक है ना। बस स्मॉल m यानी न्यूनतम छोटा मान, कैपिटल M यानी अधिकतम। तो ऐसा किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखो, आपका ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे ये नहीं हुआ होगा, है ना। मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। पहले इसको समझ लो, फिर अपन आज जो थ्योरी पढ़ी वो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सब इस पर आधारित है। 5वां, 7वां और 8वां। चलो पहले चौथा देखो। फर्स्ट उच्चिष्ट f(x) लिख लिया, e की पावर x, ठीक है। अवकलन करो f'(x) e की पावर x, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, f'(x) वो भी e की पावर x। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या होता है, निम्निष्ट के लिए पहली शर्त होती है f'(x) 0। अतः समीकरण 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर e पावर x बराबर 0। ये x कुछ नहीं आएगा, असंभव। x का ऐसा कोई मान ही नहीं है जहाँ से कुछ वास्तविक मान आ जाए। क्यों? क्योंकि ये चरघातांकी होते हैं, चरघातांकी सदैव धनात्मक होते हैं, सदैव धनात्मक होते हैं, कभी 0 नहीं होते हैं। ये ग्राफ है इसका। x का मान ही नहीं है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट कहाँ होगा? नहीं तो ग्राफ से समझ सकते हो, ये ना तो उच्चिष्ट दिख रहा है ना निम्निष्ट दिख रहा है, ठीक है। अतः उच्चिष्ट व निम्निष्ट विद्यमान नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई x आए ही नहीं जिस पर f'(x) 0 हो, और f'(x) 0 होना पहली शर्त थी। f'(x) 0 हो तो फिर उस पर, उस मान पर डबल डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो, तब अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट कहते थे। सिंपल सी बात थी। तो यहाँ तो 0 ही नहीं हो रहा ना, असंभव हो गया, x का कोई मान ही नहीं आ रहा है, निरस्त, ठीक है। अब log x हुआ, log x हुआ तो इसको भी समझ लो। log x को अपन ने हटाया क्यों? तो log x क्या होता है? y बराबर log x या f(x) बराबर log x। b, फोर्थ का b, डिफ्रेंशिएशन करें, f'(x) 1/x, f'(x) -1/x²। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। वही लाइन लिखेंगे। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या होता है? f'(x) बराबर 0, f'(x) बराबर 0। सेम चीज चल रही देखो सारे क्वेश्चन में। समीकरण 2 से मान रखने पर 1/x बराबर 0, निरस्त। x का कोई मान आ रहा है? नहीं आ रहा है, x का कोई मान ही नहीं है। x का ऐसा मान बता दो जो है ना। अतः उच्चिष्ट व निम्निष्ट संभव नहीं, अतः उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान नहीं है। हमेशा ये वर्धमान फलन है, घूम के नहीं आएगा, ग्राफ ऊपर ही ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसलिए तो ये नहीं आ रहा है। ग्राफ से भी दे सकते हो, लेकिन अपना बोर्ड है तो बोर्ड में ऐसे लिख लिख के समझाना पड़ेगा। एक और कह रहा है, तीसरा और है लास्ट, x³ x² x+1। ये क्यों नहीं हुआ? तो कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आई होगी, मैं समझा दूँ।
फोर्थ का सी, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सिंगल डेरिवेटिव 2x प्लस वन, एफ डबल डेस एक्स भी हो जाएगा 6x प्लस टू। समीकरण दे दो फटाफट। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए एफ डेस एक्स 0 होता है समीकरण 2 से मान रखने पर। यहाँ पर हल कैसे करोगे इसको ये समझाओ ज़रा। तो यार यहाँ से x का मान आ ही नहीं सकता है। क्यों? गुणनखंड नहीं हो रहे हैं इसलिए? नहीं, गुणनखंड तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप d ज्ञात करो। d 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 16 12 माइनस 8 नेगेटिव। d नेगेटिव आ रहा है तो x क्या होगा? काल्पनिक होगा। x काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक हो गए, अतः उच्चिष्ट व निम्निष्ट विद्यमान नहीं। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान विद्यमान नहीं है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन रह रहा है अभी। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा देखो। एक्स क्यूब पांचवा ये रहा, एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब तो सिंपल है, एफ डेस एक्स 3x स्क्वायर। बस जब बंद अंतराल दे रखा हो तो दूसरा अवकलन नहीं करना है, ध्यान रखें, टाइम बचाएं। अंतराल दे रखा है आपको -2 से 2, अंतराल भी लिख लिया करो। बस यहाँ से वो लिखेंगे अपन उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। एफ डेस एक्स बराबर 0 होता है समीकरण 2 से मान रखने पर। समीकरण 2 से मान रखने पर तो 3x स्क्वायर बराबर 0, x बराबर 0, एक मान आया, एक ये और है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, अभी लिखवाई मैंने, थ्योरी लिखवाई आज। मान आने के बाद डायरेक्ट लिखें समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी? fx बराबर एक्स क्यूब। तो पुट x इक्वल टू 0 -2 और 2, ये पुट करना है। जो अधिकतम आ जाए उसको अधिकतम कह दो और जो न्यूनतम आ जाए वो न्यूनतम कह दो। तो 0 पे 0 आ गया, -2 पे -8 आ गया और ये 8 आ गया। तो ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है। अतः निम्निष्ट मान कितना है? -8 है, जो कि किस पर आया? x बराबर -2 पर प्राप्त है हुआ। बस तो बन अंतराल दे रखा हो तो ये प्रोसीजर है, बस फिक्स है। उच्चिष्ट मान आठ, जो कि x बराबर 2 पर प्राप्त हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये वाला मान कभी भी इस पे मान आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो तो देखेंगे तीनों ज्ञात करने के बाद। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ये भी, sin x प्लस cos x। तो ये आखिरी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 5वें का दूसरा, 0 से पाई दे रखा है, sin x प्लस cos x। क्वेश्चन 5th का बी पार्ट, sin x प्लस cos x, अंतराल भी लिख लिया करो 0 से पाई। यस, sin x का cos x का माइनस sin x। ठीक है, सिंपल है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसको 0 करो, बस वो लाइन लिख दिया करो बोर्ड में।
क्या लाइन लिखते हैं? उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। शर्त होती है समीकरण 2 से मान रखने पर, cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो cos x बराबर साइन एक्स, कोट एक्स हो गया है, x बराबर पाई बाई 4 आ गया। 0 से पाई में एक चीज़ और होगी, देखो 0 से पाई जाना है, तो 0 से पाई बोले तो ये, अच्छा 0 से पाई जाना है ना, ठीक है ठीक है। यहाँ कोड पॉजिटिव होगा, यहाँ तो नेगेटिव होगा, एक ही मान आएगा, कौन सा? पाई बाई 4। मान लो 0 से 3 पाई बाई 2 होता तो एक मान और आ जाता 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 पे भी 1 आता है, लेकिन अपन को 0 से पाई में ही रहना है। 3 पाई बाई 4 इस अंतराल में नहीं आ रहा है, इसलिए वो निरस्त हो गया, केवल पाई बाई 4 बस। अब लिखना है आपको समीकरण 1। समीकरण 1 से एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसमें पुट करना है आपको क्या क्या, एक तो पाई बाई 4 आया, एक 0 और एक पाई, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 एक्स की जगह पुट करना है और एफ ऑफ पाई, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, इसका मान ज्ञात करो। 1/√2 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 √2 आ जाएगा। 0 साइन 0 कोस 0 1 1 आ गया, पाई और ये -1 तो -1 आ गया। तो निम्निष्ट मान क्या है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, अतः निम्निष्ट तो ये हो गया और उच्चिष्ट ये हो गया। 1.41 1 से ज़्यादा होता है, अतः x बराबर पाई बाई 4 पर उच्चिष्ट मान, इसको पहले लिखो, मतलब पहले अपन लिख रहे थे उच्चिष्ट मान, फिर बिंदु लिख रहे थे। बिंदु पहले लिख सकते हो, मान बाद में लिख दो। कितना है? √2 एंड x बराबर पाई पर निम्निष्ट मान कितना है? -1। बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको सब, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये बाकी खुद करना, तीसरा और चौथा खुद को ही करना है, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें तो कोई अंतराल दे नहीं रखा है, तो वही द्वितीय अवकलन विधि काम में ले लें। द्वितीय अवकलन विधि काम में ले। द्वितीय अवकलन विधि, ठीक है, हिंट दे दी। अब देखो इसमें मैंने बन अंतराल दे रखा है, तो आज तीसरी विधि पढ़ाई, बन अंतराल वाली, बन अंतराल विधि बोल दो उसको, उससे हल करेंगे इसको, इन तीनों दोनों को, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन नंबर 9 देखो, एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अभी किया भी है ये क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है। देखो अभी 5th का फर्स्ट था, √2 आ रहा है क्या आंसर? आंसर देख लो, 9 का आंसर क्या आ रहा है? 9 का आंसर √2 आ रहा है, देखो, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन किया है वही है, तो इसको क्यों लिखो फालतू, लिख लो। अच्छा दूसरा अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें अंतराल नहीं देगा ना। चलो एफ डैश एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यस, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए उच्चतम मान ज्ञात करना है तो खाली उच्चिष्ट ही लिखेंगे, निम्निष्ट क्यों लिखें, ठीक है। तो उच्चिष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0,
शर्त से, समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 ये रही, cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, तो cos x बराबर साइन एक्स, तो ये हो गया cot x। अब x बराबर, अब देखो पूरे एक चक्कर के लिए ज्ञात कर लिया करो, तो एक मान तो यहाँ आएगा 1 होता है यहाँ पर, और एक मान यहाँ होता है, 0 से 2 पाई में ज्ञात कर लिया करो। तो ये तो हो गया π/4 वाला मान, और ये हो गया 3π/4 वाला, सॉरी 5π/4 वाला, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, ठीक है, 5π/4 यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया π/4। दो मान आ गए, डायरेक्ट लिख दिया अपन, है ना। कैसा है, समझ में आ गया भाई। पॉजिटिव किस में होता है, पहले और तीसरे में, तो पहले में तो 1 किसका मान आएगा, π/4 का, तीसरे में भी 1 π/4 ही होता है, तो पाई में ऐड कर लो, पाई प्लस π/4 5π/4। अब ये दोनों मान यहाँ रखो, समीकरण 3 से f"(x) π/4 रखो, तो ये चीज दिख रही, देखो π/4 1/√2 1/√2, डायरेक्ट लिख सकते हो नेगेटिव। अतः x बराबर π/4 पर उच्चिष्ट होगा, तो उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा f(π/4), समीकरण 1 से cos π/4, यही है ना, साइन लिख दो, साइन है तो साइन लिख दो पहले, प्लस cos π/4। जब इसको हल करोगे तो आंसर √2 आ जाएगा। उच्चिष्ट मान पूछ रहा था, अब मान लो 2 हो ये तो इसमें आप चेक करना, इसमें निम्निष्ठ आएगा, इस पे मान क्या आने वाला है, निम्निष्ठ 5π/4। मेरे को कैसे पता चला, देखो 5π/4 साइन 5π/4, अच्छा इस पे तो दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, इससे पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तीसरे चतुर्थांश में साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव से गुणा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो तो निम्निष्ठ आ रहा है, तो इसको छोड़ो, निम्निष्ठ आ रहा है ये तो, अपन को केवल उच्चिष्ट मान पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 9 हो गया कंप्लीट, आंसर आया 10। देखो 10 में भी बंद अंतराल दे रखा है, देखो 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, बंद अंतराल विधि, बंद अंतराल विधि, 3 विधि पढ़ा दी मैंने, कर लोगे। अच्छा 11वां कैसे करोगे, अंतराल 0 से 2 में x4 है क्या है, 11वां क्वेश्चन x4 है शायद, सॉल्यूशन ऑफ 11, f(x) x4 - 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है x बराबर 1 पर, तो 101% x बराबर 1 पर f' का मान 0 रहा होगा, और देखो 1 0 से 2 में आ ही रहा है, 1 0 से 2 में आ ही रहा है, तो आप तो f' ज्ञात करो, 64 144 नहीं 124 प्लस a, क्योंकि f(x) का उच्चतम मान विद्यमान x बराबर 1 पर विद्यमान है, अतः f'1 बराबर 0 रहा होगा। ध्यान रखना, पहली शर्त होती है भाई ये तो, बस समीकरण 2 से, इस बार समीकरण 1 से नहीं लिखेंगे, समीकरण 2 से 1 पुट कर लो,
-120 प्लस ए, तो ए की वैल्यू आ गई आज 120। ठीक है, सिंपल है। आंसर चेक कर लो बोला, ए इज इक्वल टू 120, करेक्ट हो गया। 11 भी खत्म। अब 11 के बाद 12, वही बन अंतराल कर सकते हो इसको, बन अंतराल ट्राई करना है इसको। शायद नहीं होगा आपसे, मैं सॉल्व कर देता हूँ, जस्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस साइन 2x। समीकरण नंबर 1, एफ डैश एक्स 1 प्लस कोस 2x और 2 और आएगा। अब तो इसमें उच्चिष्ट ज्ञात करना है ना, उच्चतम और निम्नतम दोनों ज्ञात करना है, तो दोनों लिखो यहाँ पर, वह निम्निष्ठ उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए। ठीक है, तो कर लोगे इसको, एफ डैश एक्स बराबर 0 समीकरण 2 से मान रखने पर। थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ मैं बस, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो cos 2x बराबर आ गया -हाफ। हाफ किसका मान होता है? हाफ मान होता है π/3 का। ठीक, अब देखो 0 से 2π में जाना है, तो cos नेगेटिव किस में होता है? एक तो इसमें होता है और एक तो इसमें होता है और एक इसमें होता है। ठीक है, -हाफ आएगा। ठीक है, अब ये तीसरा चतुर्थांश है, तो ये पाई है, फिर 3π भी होता है, 0, 2π, 4π वगैरह वगैरह, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, cos 2x बराबर cos π माइनस π/6 या cos π प्लस π/6 या cos 3π माइनस π/6 नहीं, π/3 है ना, π/3 पे 60 होता है। या cos, अब आप सोचोगे कि सर आप तो 2π को पार कर गए, बिल्कुल, लेकिन मेरा भी आंसर किसके बराबर आएगा? 2x के। फिर x बराबर लाना है ना। ठीक है, सोल्व कर लिया इनको, 9 और 8 π/3 और ये हो गया 10 π/3। ऐसे और भी हो सकते थे। अब x बराबर बताओ, π/3, 2 π/3, 4 π/3 और ये हो जाएगा 5 π/3। तो ये 2π तक है। ये सारे मान क्या है? 0 से 2π में। अगला मान नहीं आएगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, cos 5π माइनस π/3, वो ज़्यादा हो जाएगा, 14, 7 π/3, वो 2π से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे मान आ गए 0 से 2π में। तो 6 मान हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समीकरण 1 से इस पर मान ज्ञात करो, खुद करो, हो सकता है आंसर इस पे ही आ रहा हो, ट्राई करना आप। ओके, तो ये आप कंप्लीट हुआ। इसके जो भी क्वेश्चन है और सब करें आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।